हम सभी अक्सर सुमिरन का सहारा लेते हैं, हर समय सुमिरन करते हैं। बहुत से संत महात्मा ऐसे होंगे कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त सुमिरन का सहारा लेते कि श्वास श्वास हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो वास्तव में सुमिरन सुमिरन एक क्या है? सुमिरन एक क्या है? और कहते हैं जब हम सुमिरन करते हैं तो इन दो बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। किन दो बातों का? अगर इन दो बातों का हम ध्यान नहीं रखते तो वास्तव में कहते हैं हमारा सुमिरन करना 99% व्यर्थ चला जाता है। अक्सर शिकायत होती है, कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है मनमती में कि सुमिरन का कोई बात हो गई, फिर भी जैसे कि अभी हमें कुछ चाहिए या कोई बात ऐसी हो गई है तो सुमिरन तो करता हूं मगर वो दो बातें हमारे दिमाग से उतर जाती हैं। जब दो बातें हमारे दिमाग से उतर जाती हैं तो होता क्या है कि सुमिरन करने के बाद भी हमें वो लाभ नहीं सुमिरन का मिल पाता है, क्योंकि हमने दो बातें भुला दी और हमें दो बातें याद हैं, फिर भी हम उन दो बातों को भुला बैठते हैं। तो किन दो बातों का खास ध्यान रखना है सुमिरन करते समय? अगर नहीं रखते हैं तो वास्तव में कहते हैं कि हमारे सुमिरन का जो समय है व्यर्थ चला जाता है। सुमिरन, पहली बात तो एक बात बता दो, सुमिरन है क्या? सुमिरन एक परमात्मा से कनेक्टिविटी है। जैसे कि आप देख लो, बल्ब लगा दिया आपने, इधर सॉकेट भी है और तार तो होती है, तार के अंदर तार होती है। समझ रहे ध्यान से? तार के जो ऊपर से प्लास्टिक रबड़ की सी तार होती है वो उसको तार ही बोलते हैं, वायर बोलते हैं। उसके अंदर जो लोहे की, तांबे की, पीतल की जो भी तारें होती हैं उनको अगर हम काट दें और पीछे कर दें और रबड़ को जोड़ दें तो तार तो जुड़ गई। समझ रहे? अभी आपको उदाहरण एक दे रहा हूं, तार तो जुड़ गई और बल्ब नहीं जला, रोशनी नहीं आई। अब आप हैरान, अरे यार तार तो जोड़ दी हमने और बल्ब क्यों नहीं जला? इधर सॉकेट में तो लाइट आ रही है, स्विच भी ऑन कर दिया है पर बल्ब जला नहीं, रोशनी आई नहीं। अब परेशान होंगे? तो परेशान तो होंगे, जो करना था वो तो आपने किया नहीं। तार तो जोड़ दी है, सुमिरन तो कर दिया है और किसका एहसास लेके सब कुछ कर दिया, मगर बात वही है, जब पूरी तरह से कैसे अंदर से कनेक्ट नहीं हुए हम तो बल्ब कहाँ से जलेगा, रोशनी कहाँ से होगी? अभी आप जरा सोच के देखो, हम किसी सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाएं, बिल्कुल सामने खड़े हो जाएं और हमारी एक एक हरकतों पे सीसीटीवी की नज़र होती है। हम खाएंगे तो भी कैद, हम खुजाएंगे तो भी कैद, हम नाक में उंगली करें चाहे कान में उंगली करें, चाहे हम अपने चेहरे पे गुस्सा लाएं, चाहे मुस्कुराहट लाएं, चाहे हम किसी को देखे प्यार से देखे, चाहे हम किसी गुस्से देखे, सब कुछ कैद हो रहा होता है। और हल्का सा आप साइड हट जाओ तो सब कुछ बंद हो जाता है, आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मगर परमात्मा एक ऐसा सीसीटीवी है, आप अपने आप को तिजोरी में बंद कर लो, चारों तरफ दीवारें दीवारें कर लो, बिल्कुल सुराग ना रहे, आप अपने आप को वहां बंद करके हरकत कर लो, वहां भी परमात्मा आपको देखेगा, निरंकार आपको देखेगा। तो किन दो बातों का खास ख्याल रखना है आपको बताता हूं, ज्यादा लंबा ना लपेटते हुए। अक्सर कमेंट आ जाते हैं आप गोल गोल बहुत घुमाते, सीधा सीधा बताया करो, इसलिए बता देता हूं कि जब हम सुमिरन करते समय किसका एहसास होना चाहिए? कहते परमात्मा का, इस निरंकार का एहसास सुमिरन निरंकार का होता है। सदगुरु तो हमें बता देते हैं मगर हम कर नहीं पाते हैं सदगुरु का। कहते हम जितना शुक्राना करते हैं, जितना जितना बढ़ चढ़ के करते हैं उतना कम है भैया, कम है। क्योंकि एक सदगुरु ऐसा होता है जो हमें भक्ति के मार्ग पे ले जाके और हमारे 84 लाख योनि से बचाने का काम करता, बाकी हमारा दुनिया में कोई सगा नहीं है। तो सुमिरन करते समय हमें सदगुरु का और निरंकार का, अब सदगुरु का निरंकार का, दोनों निरंकार का एहसास हमारे अंदर बना रहेगा। एक बात बताता हूं आपको, अगर हमारे अंदर डर बना
अगर हमारे अंदर इस निरंकार का डर बना रहेगा तो वास्तव में ये सच कह रहा हूं, ये खुद आप बीती बता रहा हूं, आजमाई बात बता रहा हूं कि हमें सुमिरन का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, अपने आप सुमिरन हो जाएगा। जब हम इससे डरेंगे, मान लो हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करने से पहले अगर इसका एहसास हमें हो गया तो हम गुस्सा नहीं करेंगे। हम किसी को बुरा भला कहने जा रहे हैं, अगर हमें उससे पहले एहसास हो गया कि निरंकार हमें देख रहा, अगर हम गुस्सा करेंगे तो ये हम पे प्यार बरसाएगा या हम पे क्या करेगा, तो हम उस पर बुरा भला नहीं कहेंगे। हम किसी का छीन रहे हैं, हम किसी का बुरा सोच रहे हैं मन से, और हमें इसका एहसास हो गया कि अंदरों बाहरों इक्को जानो, मतलब अंदर भी है बाहर भी है। अगर अंदर से भी हम किसी का बुरा सोचे तो अंदर बैठा हुआ है, ये बाहर भी है अंदर भी है, तो हम बुरा कैसे सोचे? तो हमें वास्तव में सुमिरन का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, अपने आप सुमिरन हो जाएगा। हमारे अंदर निरंकार का जो डर बैठा होगा कि निरंकार हमें हर हाल में देख रहा है, हर हरकतों को नोट कर रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं किसी से ले रहे हैं, किसी का छीन रहे हैं, या किसी को गलत रास्ता बता रहे हैं, या किसी को कांटों वाले रास्ते पर हमने तोड़ा दिया है, या किसी को हमने पानी में धकेल दिया है, या ठंडा पानी सोच के हमने गर्म पानी पिला दिया है, तो ये सब कुछ जानता है हमने किस नजरिए से, किस सोच से इसकी मदद की है कि इसकी हम 10 की भला करेंगे तो हमारी परमात्मा 100 की करेगा, ये भी जानता है। हम कितने फूल पत्ती चढ़ावा चढ़ा लें, मगर परमात्मा निरंकार सब कुछ जानता है कि किस नियत से फूल चढ़ाए गए हैं। और गड्डी चढ़ा दो, लाखों का दान दे दो, मगर परमात्मा जानता लाखों का दान किस नियत से दिया गया हुआ है। कहते हैं कि नियत कितनी भी अच्छी हो, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया वाले आपको आपकी प्रेजेंटली से जानते हैं कि आप किस तरह कहते हैं। नियत कितनी अच्छी हो आप प्रेजेंटली जानते हैं, मगर प्रेजेंटली कितनी भी अच्छी हो, परमात्मा आपको आपकी नियत से जानता है। परमात्मा से जब नियत से जानता है, आपकी प्रेजेंटली से उसको कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप आंख बंद करके सुमिरन करो, घंटों करो, खूब ढोलक पीटो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, आग में खड़े हो जाओ, मगर नियत देखता परमात्मा इसकी नियत क्या है। और दुनिया वाले आपकी नियत कितनी भी अच्छी हो, आप उनके लिए क्या अच्छा कर रहे हो, बस ये उनको लेना देना है। तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कहते जो हमें सुमिरन करना होता है, इस निरंकार का एहसास करना होता है। पहली बात ये कि निरंकार आपके चारों तरफ है, हर जगह, जहां कुछ भी नहीं है वहां निरंकार है, जहां कुछ भी नहीं वहां निरंकार है। पहली बात ये कि निरंकार हमें हर हाल में देख रहा है, और इसका एहसास बनाए रखना। अगर हम ऐसे देख रहे हैं, अभी जब से मैं बैठा हूं, अभी बड़े ध्यान से सुनना, अभी हम ऐसे बैठे हैं और हम सुमिरन कर रहे हैं इस निरंकार को देख के, तो निरंकार तो हमें दिख रहा है, निरंकार का एहसास तो है, मगर दाएं बाएं हमें हर चीज दिखाई दे रही है। जब कभी हम शून्य हो जाते हैं, अक्सर मैंने दास ने देखा है सत्संग में जब कोई अच्छे वचन आ रहे होते हैं या भजन आ रहे होते हैं, बहुत से संत महात्मा अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। आंख बंद करने के बाद क्या होता है कि जो हमारे मस्तिष्क में चलेगा उसी का एहसास होगा। मैं कई बार सुमिरन करता हूँ, क्या करता हूँ, आंखें जब बंद करता हूँ तो अपने आप को खो देता, ये शरीर खो जाता है। ये करके देखना, ये जो शरीर है, मैं सुमिरन करता हूँ तो आंखें बंद करता हूँ, जब आंखें बंद करके सुमिरन करता हूँ तो एक से आवाज दिखाई देती है, और उस निरंकार का कुछ नहीं है, बस यही है, यही है। ये जो इसको, ये जामा खत्म हो जाता है, इसका एहसास खत्म हो जाता है। कभी आप ऐसे करके देखना, आप ऐसे करके देखना, एहसास आपको होगा कि आप हो ही नहीं, ये आवाज सुनाई देगी और आप जहाँ थे वहाँ हो ही नहीं। ये मैंने बहुत करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा। ये तो सुमिरन ऐसा होना चाहिए वास्तव में। इसलिए हम तो हर हाल में खुश हैं, क्योंकि अब हम लोग ये देखें कि परम पिता परमात्मा कर कर तेरा बास, और करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग सग तेनु देख के अवतार करे अरदास, तू सा राजा अधिराज मैं दासन दा दास। कि सब कुछ जब तेरे पास है और तू सबका मालिक है, तो हम कौन हैं? हम तेरी संतान हैं। और संतान को फिक्र कैसे? जब तक माँ बाप जिंदा है तो संतान को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। संतान को कब फिक्र करनी होती है? जब संतान अपने माँ बाप से अपने आप को अलग कर लेता है, तब उसको फिक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो माँ बाप का साया हम पे
था, मगर हमने साये को साइड कर दिया। अब मैंने अपने आप को अलग कर लिया है, अब उसको चिंता करनी होगी। जब तक हम इसके भाड़े में रहेंगे तब तक हमें किसी चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस निरंकार के एहसास में रहो, हमेशा भाड़े में रहो। सुख आवे दुख आवे, सुमरन ऐसे करो कि अंतिम श्वास निकलने वाली है। हमें अगली सांस का कोई पता नहीं और हम अगले दिन की तैयारी में होते हैं। दुख तो यही आता है। दो बातें यही कि हमेशा अपने सुमरन करें तो इस संकार का एहसास करें, और दूसरी बात ये कि सदगुरु के वचनों पे हमेशा चलते रहें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।